नमस्कार। स्टॉक मार्केट की ना अपनी एक अलग ही भाषा होती है ना। बुल्स, बेयर्स, कैप्स, सुनने में ये शब्द कितने भारी लगते हैं और अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हाँ बिल्कुल, ये शब्द सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं और शायद यही वजह है कि कई लोग मार्केट में कदम रखने से भी डरते हैं। पर देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम इन सभी मुश्किल लगने वाले शब्दों को 3 सिंपल कॉन्सेप्ट्स में तोड़कर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी चीज है मार्केट के मूड को समझना। मतलब मार्केट की ओवरऑल कंडीशन कैसी है। और इसे समझाने के लिए ना 2 जानवरों के नाम इस्तेमाल होते हैं। एक है बुल यानी सांड और दूसरा है बेर यानी भालू। जब मार्केट में हर तरफ तेजी होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो उसे कहते हैं बुल मार्केट। आप ऐसे सोचिए कि एक बुल यानी सांड जब हमला करता है तो अपने सींग ऊपर की तरफ उछालता है। ठीक वैसे ही बुल मार्केट में स्टॉक की कीमतें भी ऊपर की ओर भागती है। ऐसा तब होता है जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो और इन्वेस्टर्स में जबरदस्त जोश हो। और इसका ठीक उल्टा होता है बेयर मार्केट। जैसे एक बेयर यानी भालू अपने पंजों से नीचे की तरफ वार करता है, वैसे ही बेयर मार्केट में स्टॉक की कीमतें 20% या उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाती हैं। ये अक्सर तब होता है जब इकोनॉमी में सुस्ती हो और इन्वेस्टर्स के बीच डर का माहौल हो। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। बुल मार्केट में कीमतें ऊपर जाती हैं, लोगों का भरोसा बढ़ता है और हर कोई खरीदना चाहता है। वहीं बेयर मार्केट में कीमतें गिरती हैं, डर का माहौल होता है और लोग अपने स्टॉक्स बेचना चाहते हैं। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, इतिहास को देखें तो बुल मार्केट औसतन 4.3 साल तक चलते हैं, जबकि बेयर मार्केट औसतन सिर्फ 11 महीने। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि बाजार गिरने से कहीं ज्यादा समय बढ़ने में लगाता है। ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो ये उतार चढ़ाव यानी ये साइकिल्स मार्केट का एक नॉर्मल हिस्सा है। चाहे वो 1929 की महामंदी हो या 2000 का .com बबल, हर बड़ी गिरावट के बाद एक शानदार तेजी भी आई है। ये हमें सिखाता है कि गिरावट हमेशा के लिए नहीं होती और धैर्य रखना ही सबसे जरूरी है। ठीक है, तो मार्केट का मूड तो अब हम समझ गए। अब बात करते हैं मार्केट के निवासियों की, यानी कि यहाँ किस किस तरह की कंपनियां होती हैं। आपने मार्केट कैप शब्द तो बहुत बार सुना होगा। ये कुछ नहीं, बस किसी कंपनी के साइज को नापने का एक तरीका है। सीधे शब्दों में ये कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू होती है और इसी मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। भारत में रेगुलेटर सेबी इसी मार्केट कैप का इस्तेमाल करके कंपनियों को 3 मेन ग्रुप्स में बांटता है। लार्ज कैप यानी देश की 100 सबसे बड़ी कंपनियां, फिर आती है मिड कैप जो 101 से 250 रैंक पर है, और आखिर में स्मॉल कैप यानी 251 रैंक के बाद की बाकी सभी कंपनियां। देखिए, हर कैटेगरी का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है, अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड। लार्ज कैप कंपनियां सबसे स्थिर मानी जाती हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। वहीं स्मॉल कैप में ग्रोथ की जबरदस्त संभावना होती है, लेकिन उनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। और मिड कैप वो इन दोनों के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाती है। तो ये असल में कैसा दिखता है? मान लीजिए कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखेगा, जहां ज्यादातर पैसा यानी करीब 70% लार्ज कैप की स्थिर कंपनियों में लगा है। अब बात करते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच की। इसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच एक संतुलन बनाया जाता है। तो यहाँ तीनों कैटेगरी का एक अच्छा मिक्स देखने को मिलता है। और फिर आता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो। ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं और उसके लिए ज्यादा रिस्क लेने को भी तैयार हैं। इसमें ज्यादा फोकस स्मॉल और मिड कैप कंपनियों पर होता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। मार्केट में पैसा लगाने के 2 मेन तरीके हैं, या कह सकते हैं कि 2 अलग अलग माइंडसेट होते हैं। एक होता है ट्रेडर का और दूसरा होता है इन्वेस्टर का। एक ट्रेडर वो है जो शॉर्ट टर्म में फटाफट पैसा बनाने की सोचता है। वो कुछ मिनटों, घंटों या कुछ हफ्तों के अंदर ही स्टॉक्स खरीदता और बेचता है। उसका पूरा फोकस मार्केट की टाइमिंग पर होता है ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर है
जिसका लक्ष्य लंबी अवधि में वेल्थ बनाना होता है। वो अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदकर सालों साल तक अपने पास रखते हैं, इस भरोसे के साथ कि कंपनी समय के साथ और बड़ी होगी। तो यहाँ इन दोनों में फर्क साफ है। ट्रेडर का गेम शॉर्ट टर्म का है, वो प्राइस चार्ट्स देखता है और ज्यादा रिस्क लेता है, जबकि इन्वेस्टर एक लंबी रेस का घोड़ा है। वो कंपनी के फंडामेंटल्स को समझता है और धैर्य से काम लेता है। और इस बात को महान निवेशक वॉरेन बफे से बेहतर कौन कह सकता है। उन्होंने कहा है कि असली पैसा अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक टिके रहने से बनता है। ये एक लाइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। तो अब हमने मार्केट के मूड, यहाँ की कंपनियों और यहाँ काम करने की दो मुख्य रणनीतियों तीनों को समझ लिया है। अब सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर सफलता का रास्ता कैसे खोजा जाए। एक स्मार्ट शुरुआत के लिए ये 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से बेहतर है कि अपने निवेश को अलग अलग साइज की कंपनियों में फैलाएं। समझे कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, नियमित रूप से निवेश करते रहें और सबसे जरूरी, बाजार के उतार चढ़ाव में घबराएं नहीं, टिके रहें। तो अंत में सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, बाजार में लक्ष्य बुल या बेयर बनना नहीं है। असली लक्ष्य एक समझदार नेविगेटर बनना है। एक ऐसा नेविगेटर जो बाजार के हर मौसम में, चाहे धूप हो या तूफान, अपना रास्ता बनाना जानता हो। और इसी सोच के साथ ये एक लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए: सफलता का असली राज मार्केट को टाइम करने में नहीं, बल्कि मार्केट में टाइम बिताने में है। धैर्य ही असली कुंजी है।